बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम लेके आ रहे हैं 100 प्रश्नों का संकलन, ठीक, जो हर पार्ट से हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन रहेगा रासायनिक समीकरण से, ठीक। तो यहाँ पे भाई जो क्वेश्चन है पहला, Mg+O2 इक्वल टू MgO, ठीक। इसमें क्या है भाई, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, यानी कि किस प्रकार की ये जो है अपक्रिया है। तो अपक्रिया कौन सी है इसमें, संयोजन। कौन सा सही रहेगा ऑप्शन इसमें, ए रहेगा, यानी कि संयोजन रहेगा, ठीक। क्योंकि इसमें Mg और ऑक्सीजन, ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बना रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, संयोजन अपक्रिया है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे टूट रहा है, किसमें, चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी CaO और CO2 में टूट रहा है, ठीक। तो किस प्रकार की अपक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन रहेगा बी, अपघटन रहेगा, ठीक, अपघटन रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें Fe+CuSO4, Fe+CuSO4 इक्वल टू Fe+SO4+Cu, ठीक। तो यहाँ पे जो Fe है ना, जो आयरन है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे Fe आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर को विस्थापित करके Fe यहाँ पे आ जाएगा, Cu बाहर हो जाएगा। तो किस प्रकार की अपक्रिया है ये, विस्थापन है, संयोजन है, अपघटन है, ऑक्सीकरण है। तो क्या है ये, विस्थापन है, ठीक। जो क्रियाशील धातु है उससे जो है अपने जो नीचे वाला जो तत्व है, यानी कि कम क्रियाशील वाले तत्व है, तो उसको वहाँ से उसके यौगिक से हटा देगा। तो कैसी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। जंग लगना, अपचयन है, ऑक्सीकरण है, संयोजन है, द्विविस्थापन है। तो इसका भाई ऑप्शन रहेगा ऑक्सीकरण। जंग लगना में क्या होता है, जो लोहा है ऑक्सीजन का संयोग करता है, तो इसमें आएगा भाई ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे जो प्रश्न 5 है इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है बस। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका सीधा सीधा ए, ठीक। अब यहाँ पे संतुलन किया जाता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण हेतु, रंग हेतु, गैस हेतु, ताप हेतु। तो भैया इसमें पहला सा ऑप्शन रहेगा द्रव्यमान संरक्षण हेतु, ठीक। ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का संकलन है, ठीक। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ेंगे तो बोर्ड में आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। यहाँ पे 7वां प्रश्न है 2H2+O2 इक्वल टू 2H2O। तो यहाँ पे किस प्रकार की क्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, अपचयन है। भाई सिंपल है, संयोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं। तो भैया कैसा है अपक्रिया, संयोजन है, ठीक। अवक्षेप बनाने वाली अपक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन, संयोजन, अपघटन, विस्थापन। भाई ऑप्शन ए रहेगा, द्विविस्थापन में ही अवक्षेप बनता है, ठीक। लगभग ज़्यादातर द्विविस्थापन अपक्रिया में ही अवक्षेप बनता है, ठीक। अब यहाँ पे नवा जो क्वेश्चन है इसमें श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, विस्थापन है, संयोजन है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका ए रहेगा, ठीक। ऊष्माक्षेपी ही रहेगा, क्योंकि जो श्वसन है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे एनर्जी बनाते हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया रहेगी। ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ये मिलता है। तो इसमें भाई ऑप्शन रहेगा ए रहेगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तब भी ऑक्सीकरण होएगा, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी ऑक्सीकरण होएगा, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट 2 है ना, इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पे pH 7 है, तो अगर pH 7 है ना, अब pH में होता क्या है, जो pH स्केल होता है, pH का जो पैमाना होता है कि नहीं, पटरी होता है, स्केल हम कह सकते हैं। तो उस पर 0 से 14 अंक होते हैं, ठीक। और 7 से हम 0 की ओर जाते हैं तो अम्लता बढ़ जाती है, और अगर 7 से 14 हम 14 की ओर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी, ठीक। और अगर 7 है तो उदासीन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, pH बराबर 7 है ना, तो फिर क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, ठीक। अगर pH का मान 7 है, यानी किसी भी चीज़ का वस्तु जो है pH का मान, अगर pH मान उसका 7 है तो भाई तो उदासीन रहेगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 12वां, HCl। HCl कैसा है भाई, परबल अम्ल है, दुर्बल है, क्षार है, लवण है। भाई ये तो परबल अम्ल है, HCl जो है वो क्या है भाई, परबल अम्ल है, ठीक। ध्यान में रखना है, जो HCl है वो क्या है, परबल अम्ल है। फिर क्या है NaOH, यानी कि NaOH क्या है भाई, क्षार है, भाई क्षार है, भाई क्षार है, ये क्षार है, आपने पढ़ा है इस पार्ट में अच्छी तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है
14वां क्वेश्चन, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं भाई? लवण बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ऑप्शन में बनाए हैं, बताया गया है कि भैया लवण प्लस जल गैस धातु बनता है, ऑक्सीजन बनता है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ठीक, अब यहाँ पे बेकिंग सोडा यानी कि Na2CO3 बेकिंग सोडा, इसमें जो सूत्र बताना है हमें, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है इसमें? Na2CO3 यानी मीठा सोडा, खाए वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक, जब आप डबल रोटी बनाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक, घरों में जो रसोई घरों में उपयोग होता है, तो Na2CO3 NaCO3 NaCl NaOH, तो इसमें कौन सा सही है? NaHCO3। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा मीठा सोडा इनका नाम है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा आपका बी। ठीक, अब यहाँ पे धावन सोडा यानी धावन सोडा क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O NaCl NaOH HCl, भाई Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है आपका धावन सोडा। ठीक, अब क्या है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अम्ल धातु से, अम्ल धातु से जब क्रिया व्रिया करता है ना तो क्या मिलता है भाई? हाइड्रोजन निकलता है। यानी कि जो अम्ल है ना, जिसे अम्ल का हुआ HCl है। ठीक, HCl जो है जब कोई धातु से क्रिया करे, मान लिया जाए कि भाई Fe जो है HCl से जब क्रिया करेगा तो Fe जो है Cl2 के साथ यानी FeCl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर क्या है? क्षार जल में देता है, क्या देता है भाई? वो देगा भाई H+OH Na+Cl-, ये आपका सही रहेगा ऑप्शन OH-। ठीक, इसकी परिभाषा, क्षार की परिभाषा सीधी सीधी परिभाषा है। ठीक, ऐसे यौगिक जो जल अपघटन करने पर ठीक OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो भैया जो है जो क्षार को जब जल में घोलते हैं तो OH- मिलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पे दांत क्षय यानी कि अगर pH का मान अगर 5.5 से कम है, 7 है, 8 है, 10 है, ठीक, तो दांत क्षय कब होएगा? जब pH का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत जो है क्षय हो जाएगा, यानी दांत है ना वो कमज़ोर यानी घिस जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं जब pH मान, मुंह का जो pH मान 5.5 से कम हो जाए तब। 20वां क्वेश्चन है, सार्वत्रिक सूचक में हरा, अम्ल, क्षार, उदासीन, प्रबल, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी आएगा भैया, उदासीन। ठीक, सार्वत्रिक सूचक में हरा नीला लाल होता है और हरा आ गया भाई तो उदासीन चीज़ है। हम चलते हैं भाई पार्ट 3 की ओर। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक भाई, देखना है 100 क्वेश्चन हमें देखना है आज। ठीक, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर है बहुत जल्द। अब यहाँ पे धातु एवं अधातु तीसरा पार्ट है। सबसे अक्रियाशील धातु क्या है भाई? पोटेशियम है। यहाँ पे पोटेशियम, ठीक, AuCuAg, यहाँ पे भाई पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक, और बाकी क्रियाशील कम है तो क्रियाशील, बट सोडियम बहुत क्रियाशील है। ठीक, अब यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है, NaCl, इसमें बंध कैसा है? आयनिक है, संयोजक है, धात्विक है, ठीक, या हाइड्रोजन बांड है या बंध है? तो भैया आयनिक बंध होता है। जो सोडियम है वो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो सोडियम है ना वो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरीके से इसमें Na के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। ठीक, इस तरीके से इसमें आयनिक का बांध होता है भाई। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 23वां, धातु प्लस अम्ल, धातु और प्लस अम्ल आपस में जब क्रिया करते हैं ना तो क्या बनाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया भाई H2O2 CO2 N2, भाई यही ऑप्शन है आपका, हाइड्रोजन है कि नहीं? धातु अम्ल के साथ जब क्रिया होता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक, सॉरी, धातु, हाँ, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अधातु प्रकृत, अब यहाँ पे इनकी प्रकृति कहाँ है भाई? भंगुर, तन्य, लचीली, चमकीली, की ऑप्शन रहता है। जो धातुएं हैं ना, अधातुएं वो कहाँ है? भंगुर होती हैं। पारा का है भाई? द्रव है, द्रव धातु है, ठोस है, गैस है, अधातु है। भैया जो पारा है तो धातु है लेकिन लिक्विड में पाया जाता है, तरल में पाया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जड़न प्रतीक, जड़न यानी जिंक का प्रतीक, तो भैया जिंक का प्रतीक का भाई जड़न है कि नहीं? जड़न ZC, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये जिंक का प्रतीक जो है। अब यहाँ पे भाई अगला जो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक। अब आयनिक जो यौगिक है उनका उच्च गलनांक होता है, बिल्कुल सही, ये रहेगा आपका। ठीक, इनका जो उच्च गलनांक होता है इनका। अब यहाँ पे जो सोना है, सोना क्या है? धातु है, धातु है, गैस है भैया, धातु है भैया, इतना महंगा चल रहा है सोना इस समय,
तो धातु है भाई तगड़ा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अधातु। अधातु में भैया क्या है, ई माइनस ग्रहण, यानी हाँ भाई बिल्कुल सिंपल। अधातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन है ना, आयोडीन है ना, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है भाई Fe यानी Fe और CH4 में, अब यहाँ पे क्या होगा, कापर भागेगा, यहाँ से तुरंत भागेगा क्योंकि कापर जो है कम क्रियाशील है, Fe अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पे Fe जो है जाएगा भैया, कापर को भगाएगा और FeSO4 बनेगा और Cu हट जाएगा, तो Cu क्या होएगा, निकलेगा भाई, निकलेगा। अब चलते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक, इसमें भी देखेंगे 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी है भैया, कार्बन की संयोजकता बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोजकता 4 हो जाएगी, ठीक। परमाणु क्रमांक 6 है इनका, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की संयोजकता क्या है भाई, 4 है, 4 ऑप्शन इनका, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हुआ। अब एथेन का सूत्र का है भाई C2H6 C2H4 CH4 और यहाँ पे C3H8, तो एथेन का भैया जो सूत्र है C2H6 होता है, C2H6 होता है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे भैया संयोजक बंध में क्या होता है, साझाकरण होता है, बिल्कुल सिंपल, साझाकरण है कि नहीं, त्याग करना, ग्रहण करना, अवघटन है तो ये अलग चीज़ है। संयोजक बंध में क्या होता है, साझा करते हैं, साझा करते हैं। एथेनॉल, दारू, एल्कोहल, इनका सूत्र बताना है भैया, पहले वाला सही है, C2H5OH है कि नहीं, यही आपका एथेनॉल है कि नहीं, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो इनका तो भाई अलग चीज़ है, CH3COOH है कि नहीं, CH4CO2 इनका तो अलग है, बाकी ये का आपका एथेनॉल हुआ है कि नहीं, ये सिरका हुआ आपका है कि नहीं, ये मेथेन हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये आपका एल्कोहल हुआ। अगला चलते हैं आगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक। अब एथेनोइक जो अम्ल है वो क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है कि नहीं, क्षार नहीं है और लवण भी नहीं है, गैस भी नहीं है कि नहीं, गैस नहीं है, ना लवण है, ना क्षार है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल अभी आपने यहाँ पे देखा है सूत्र CH3COOH, CH3COOH है कि नहीं, ये वाला CH3COOH, यही है एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है मेथेन। अब मेथेन क्या है भाई, एल्केन है, अल्कीन है, एल्काइन है या अम्ल है, वही सिंपल, पहला एल्केन, एल्केन है। एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, CO2 O2, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चीज़ होता है इसमें, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण भरा होता है एलपीजी में। अब यहाँ पे कैटिनेशन, अब कैटिनेशन में क्या होता है भाई, श्रृंखला बनना होता है, आयनीकरण होता है, अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये श्रृंखला बनना होता है। अब यहाँ पे जो है अगला इसमें साबुन, कठोर जल। अब साबुन अगर कठोर है ना, अगर साबुन जो है कठोर जल के साथ मिलेगा ना तो कम झाग होगा, बिल्कुल सिंपल बात है कि नहीं। अगर साबुन मृदुल होगा तो झाग अधिक होएगा, ये चीज़ है। अब डिटर्जेंट क्या है, सल्फोनेट समूह है, COOH है, OH है, NH2 है, तो भैया सल्फोनेट समूह डिटर्जेंट है। हम आते हैं भाई पार्ट 5 विद्युत, ठीक। अब विद्युत में जो है चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे जो धारा इकाई है ना, यानी कि धारा है ना, धारा को हम किससे नापते हैं, एम्पियर से नापते हैं, इनको ध्यान में रखना है। जो धारा है, विद्युत धारा है, उसको हम नापते हैं किससे, एम्पियर से, ठीक। एम्पियर का प्रतीक होता है ए होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये आंसर ए का मतलब इसका आंसर है, ठीक। प्रतिरोध इकाई यानी प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है भाई ओम होता है, इस तरीके से। ओम नियम का जो सूत्र है V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आई आर, ठीक। अब यहाँ पे शक्ति, अब शक्ति का जो भाई सूत्र है VI, ठीक, VI, ठीक, यानी विभवांतर गुणे विद्युत धारा। अब 1 किलोवाट में क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, यानी 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं। अब यहाँ पे 46वां क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन में क्या होता है। अब धारा समान होता है, अगर श्रेणी संयोजन में जो है जुड़े हैं ना प्रतिरोध तो धारा समान बहेगा। अब समांतर में क्या होता है, विभव समान होएगा, इसमें विभव जो है समान होएगा। अगला है इसमें 48वां क्वेश्चन है, अगर प्रतिरोध बढ़े तो धारा घटेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा ना, उपकरण अगर बढ़ जाएंगे तो जो धारा है ना वो घटेगी ना।
अब यहाँ पे जो फ्यूज है, फ्यूज का काम क्या है, सुरक्षा उपकरण है कि नहीं, यानी कि जो वायरिंग में सबसे पहले मीटर के बाद इसको लगा दिया जाता है, किसको, फ्यूज को, है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है घरों में या जो है वायरिंग में कहीं दिक्कत है तो ये जो फ्यूज है गल जाएगा, है कि नहीं। अगला चालक, चालक का है भाई कम प्रतिरोध। अब यहाँ पे हम चलते हैं पार्ट 6 मानव नेत्र। अब निकट जो दृष्टि है ना, इसमें जो है ही लगता है क्या, अवतल लेंस, ठीक। और दूर दृष्टि में क्या लगता है, उत्तल लेंस लगता है। यहाँ पे इसके लिए एक शब्द होता है उड़ान, 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 ठीक है ना। इसका मतलब क्या, उड़ान, यू से उत्तल लेंस, ठीक, और डी का मतलब दूरदृष्टि, ठीक, यू डी, यू और डी उत्तल लेंस और दूरदृष्टि दोष, ठीक। और फिर उड़ान, ए एन अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष। यानी उड़ान हम ये समझेंगे तो यहाँ पे उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष और अवतल से निकट दृष्टि दोष समझ में आएगा। अब रेटिना का मतलब क्या भाई, इसका काम का है वास्तविक और उल्टी छवि दिखाना होता है कि नहीं। जो प्रकाश चलता है आँख में पहुँचता है तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक, और उल्टा होता है। फिर इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग होते हैं भाई, सबको पता है ये चीज़। विकिरण, प्रकाश फैलाना, है कि नहीं। प्रिज्म में क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, सफ़ेद होता है, ठीक। लेकिन जब उसको प्रिज्म पे छोड़ दिया जाता है तो उसके जो रंग है ना, 7 रंग है, वो सब अलग हो जाते हैं। उसी घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है या श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से जब निकलता है तो उसके जो रंग है ना, वो बिखेर हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 57 क्वेश्चन है नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस का वही काम है क्या है, समायोजन करना। क्या करना, समायोजन, यानी कि जब प्रकाश अधिक होता है तो जो नेत्र लेंस है वो जो है उसका जो है मतलब वो आकार कम हो जाता है, ठीक। और प्रकाश जब कम होता है तो इसका नेत्र लेंस बढ़ जाता है। ये चीज़ होता है समायोजन, यह सतह होता है, अपने आप होता है। मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद में क्या होता है, जो लेंस होता है ना, नेत्र लेंस, वो क्या है भाई, धुंधला हो जाता है बस। अब न्यूनतम दृष्टि दूरी वो क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और अधिकतम दूरी क्या होती है भाई, अनंत होता है। ये चीज़ पढ़ना है, पेपर में कई बार आया है ये चीज़ें। न्यूनतम दृष्टि दूरी वो क्या है, स्वस्थ आँख की 25 सेंटीमीटर। और अनंत क्या है वो, दूर दृष्टि क्या है स्वस्थ आँख के लिए, वो क्या है, अनंत है। अब जो तारे हैं ना, वो किस तरीके से कैसे टिमटिमाते हैं, वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक। ये चीज़ है। अब हम चलते हैं पार्ट 7 जीवन प्रक्रियाएं। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल में होता है। कहाँ पे, क्लोरोफिल में होता है। अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है ना, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो, है कि नहीं, और जो है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बन जाता है क्या, ग्लूकोज, ठीक। अब यहाँ पे श्वसन कहाँ पे होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्लोरोप्लास्ट और श्वसन, है कि नहीं, इसमें जो विपरीत, एक दूसरे के विपरीत रिएक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, श्वसन होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है अपघटित होता है, किसमें, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। इनका अपोजिट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अगला क्या है, हृदय में कक्ष कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, व्यस्म होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखना है। हृदय में कितने व्यस्म होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, 4, 2 अलिंद 2 निलय। अब रक्त में क्या होता है भाई, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। फिर आगे का है अमीबा। अमीबा क्या है भाई, अमीबा क्या है, परपोषी है। अमीबा क्या है, परपोषी है। पाचन शुरू कहाँ होता है भाई, मुख से चालू हो जाता है। पाचन जो है, भोजन का पाचन मुख से ही चालू हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मुख में, 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यहीं से हमारा पाचन चालू हो जाता है। फिर श्वसन। अब श्वसन में क्या होता है भाई, O2 लेना, यानी कि सांस लेना भाई, श्वसन। धमनी में क्या होता है, हृदय से बाहर, यानी जो धमनी है ना, ये जो है धमनी से क्या होता है, हृदय से बाहर रक्त होता है, यानी कि धमनी से ही जो रक्त है हृदय से अन्य अंगों की ओर जाता है। शिरा में क्या होता है, रक्त आता है हृदय की ओर। शिरा में क्या होता है, हृदय की ओर रक्त आता है अन्य अंगों से।
पसीना क्या है भैया, ये उत्सर्जन चीज़ है। अगला पार्ट है उत्सर्जन, आनुवंशिकता, जीन। अब जीन का मतलब भाई गुणसूत्र से होता है। अब मेंडल ने भैया जो है मटर पे प्रयोग किए, है कि नहीं। मेंडल ने क्या किया भाई, मटर पे इन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक। ये थे पादरी थे, है कि नहीं, चर्च के पादरी थे। इन्होंने अपना बढ़िया पार्ट टाइम में अपना प्रयोग किया भाई, इनका नाम हुआ है। तो मटर पे इन्होंने यानी जो मेंडल साहब हैं, इन्होंने जो है मटर को ही क्यों चुना प्रयोग के लिए, भाई मटर जो है आसानी से उग सकता है, और जो है इसका मटर जो है जीवन काल इसका कम होता है कि नहीं। अब जैसे आम का अगर ये प्रयोग करते, आम पे अमरूद के ऊपर अगर ये प्रयोग करते, है कि नहीं, तो ये जो अपने जीवन में प्रयोग ही नहीं कर पाते। तो इसलिए इन्होंने मटर को ही चुना। और मटर में कई लक्षण भी हैं, 7 जोड़े जो है इन्होंने लक्षण को ध्यान में रख के इन्होंने प्रयोग किए थे। और इन्होंने 3 नियम दिए थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन पता है ना, कौन कौन, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम की बात आ गई, गुणसूत्र की बात आई। अगर XX क्रोमोसोम है तो स्त्री, और अगर XY आया तो फिर पुरुष होएगा। और एक बात और, अगर XXX आएगा तो बीच का आएगा, और अगर XX और +Y भी उसमें जुड़ेगा तभी बीच का आएगा, यानी कि किन्नर बनेगा। अगला है प्रमुख लक्षण डोमिनेंट, है कि नहीं। और अप्रभावी क्या है, रिसेसिव। उत्परिवर्तन क्या है, जीन परिवर्तन। विकास सिद्धांत क्या है, डार्विन ने बताया। जीवाश्म का मतलब क्या है, प्रमाण है भाई, किसी का मतलब डायनासोर थे तो उनके जीवाश्म मिले तभी तो उनका जो है प्रमाण है कि हुआ है। अब रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। पार्ट 9 पे हम चलते हैं, पर्यावरण। अब पर्यावरण जो ओजोन है ना, ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन है भाई, CO2। ग्रीन हाउस जो प्रभाव करता है, यानी कि जो ग्रीन हाउस का प्रभाव बनता है वो CO2 के कारण, है कि नहीं। अब यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह। उत्पादक कौन है भाई, हरे पौधे हैं। उपभोक्ता कौन है, जानवर। हम लोग भी हैं, उपभोक्ता ही हैं, है कि नहीं। फिर आगे अपघटक में कौन आएगा, जीवाणु। अब 10% का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण, है कि नहीं। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कोई छोटे जीव या कोई खाएगा, फिर उसको फिर कोई और बड़ा जीव खाएगा, फिर बड़े जीव को और कोई खाएगा, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और ऊर्जा केवल 10% ही एक जीव से दूसरे जीव में ही जाता है। फिर आगे जैव वृद्धि, यहाँ पे DDT आएगा, ठीक। पर्यावरण संरक्षण 3R, पर्यावरण संरक्षण के 3 नियम है, 3R। ओजोन क्षय, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC से ओजोन का है क्षय होता है, ओजोन का क्षय होता है। हम चलते हैं पार्ट 10, संसाधन प्रबंधन, ठीक। अब यहाँ पे कोयला क्या है भाई, अनवीकरणीय है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय, यानी कि ये बन नहीं पाएगा, है कि नहीं, निकट भविष्य में नहीं बनेगा ये कोयला, ये निकट भविष्य में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और सौर ऊर्जा क्या है भाई, नवीकरणीय स्रोत है, यहाँ पे जो है हमेशा चलेगा, है कि नहीं। बांध, जल संरक्षण। बांध से क्या होता है भाई, एक तो ये जल संरक्षण होता है, दूसरा इससे जो है एक फ़ायदा और है, हम विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग करते हैं। वन क्या है, संसाधन है, वन क्या है, एक संसाधन है। वर्षा जल संचयन क्या है, एक संरक्षण है, पानी को संरक्षण करते हैं। फिर हम चलते हैं भाई यहाँ पे प्रश्न 96, चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण के से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है महिलाएं जो है इसके पेड़ के चारों तरफ, इसके पेड़ों के चारों ओर घेर लिया था इन्होंने, औरतों ने। फिर जो है जो ठेकेदार थे उन्होंने पेड़ ने नहीं काट पाया, तो इसी को बोलते हैं भाई चिपको आंदोलन, है कि नहीं। अब यहाँ पे 3R में क्या है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। जो पर्यावरण का जो बचाना है तो उसके लिए क्या है, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल, 3 चीज़ प्रयोग में, यानी 3 चीज़ को ध्यान में रखना है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल।
जैव विविधता में क्या आएगा भाई, प्रजाति विविधता, सतत विकास, भविष्य संरक्षण, ठीक, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन। बहुत बहुत धन्यवाद।